हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर को देखना है जो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को गवर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर है, एक है आपका चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है, और दूसरा है आपका बेसिसिटी ऑफ द लीजेंड्स पे भी डिपेंड करता है वो। ठीक है ना, तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो पहला है आपका चार्ज टू साइज रेशियो। चार्ज टू साइज रेशियो, देखो चार्ज टू साइज रेशियो क्या बोलता है, जैसे मैं समझ लो एक कैपिटल ए को बोल देता हूँ कि चार्ज टू साइज रेशियो मुझे बता रहा है, ये कैसा हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, तो जब हम चार्ज अपॉन साइज की बात करते हैं तो दोनों में से किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं चार्ज की अगर बात करूं, जैसे हमारे पास जो आपको ये भी पता होगा कि जो हम ये कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो ये बेसिकली मेन जो रहता है ना आपका वो 3D सीरीज के लिए रहता है। ठीक है, 4D 5D सीरीज के भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन वो सब की प्रॉपर्टीज लगभग ज्यादा डिफर नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हम हमारे सिलेबस में जो पढ़ते हैं कौन सा रहता है आपका 3D सीरीज वाले ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा रहेगा, उसमें आप देखो साइज तो हम कांस्टेंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अक्रॉस द पीरियड बात करोगे तो साइज हमें पता है क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है ना, और डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज। ठीक है, तो अगर आप जब सेंट्रल मेटल एटम को चेक कर रहे हो तो उसमें हम साइज को तो कांस्टेंट रख के चल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप आयरन को ले लोगे, मैग्नीज को ले लोगे, या फिर किसी और दूसरे मेटल को ले लोगे तो साइज तो उसका डिफर करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस चीज में, चार्ज को कांस्टेंट रख के चलते हैं। हम क्या करते हैं उसमें चार्ज को कांस्टेंट रख के चलते हैं। ठीक है, जैसे एक मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिया है कॉपर 2+ Na2+ CO2+ इसका। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, चार्ज को कांस्टेंट रख दिया, कितना है आपका +2। अब देखो चार्ज अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तो अगर मैं साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो रहेगा आपका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, ये क्या करेगा आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने साइज को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो रहेगा ना ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा आपका, या असल में। और जितना ज्यादा आपका चार्ज टू साइज रेशियो रहेगा, क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आपका चार्ज टू साइज रेशियो रहेगा उतना ज्यादा ही आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि हाइयर द चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, और ये बताया किसने था, इरविंग विलियम ऑर्डर था, मतलब उसने +2 वाले को लिया था, तो +2 वाले को इसने क्या बोल दिया था, इरविंग विलियम ऑर्डर। ठीक है, और देखते हैं इसको, ये क्या है आपका हाइयर द रेशियो, क्या बताया अभी बताया भी मैंने आपको कि जितना ज्यादा आपका रेशियो रहेगा उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल हो जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स। और अगर हम डाइवेलेंट आयन के लिए चेक करेंगे, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइवेलेंट आयन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो डाइवेलेंट मैंने जैसे ही बोल दिया तो चार्ज तो मैंने फिक्स कर दिया ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, साइज को चेक करूंगा। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है इस तरीके से हमारा ऑर्डर है, इसकी बात करें तो पहले आता है इस तरीके से रहता है आपका मैग्नीज कैडमियम, इससे भी पहले आता है इस तरीके से। देखो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, ये ऑर्डर रहता है इसका। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आयरन का 26, 27, 28, 29। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमारा साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो चार्ज टू साइज रेशियो जो रहेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज तो हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। समझ में, चार्ज हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो चार्ज टू साइज रेशियो क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। और वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो हम डाइवेलेंट के लिए लिए हैं उसी को हमने क्या बोल दिया था, इरविंग विलियम ऑर्डर। इस समझ में, जो डाइवेलेंट के लिए लिया था उसी को हम क्या बोल देंगे, इरविंग विलियम ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया पॉइंट क्या है। इधर से इधर जाओगे तो आपका क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, और साइज अगर आपका डिक्रीज करेगा तो ये जो रेशियो जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हाइयर द रेशियो मोर इज द स्टेबल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और डाइवेलेंट आयन में जो रहता है वो देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो कॉपर के लिए सबसे ज्यादा होगा स्टेबल, फिर किसका नंबर आएगा, निकल के लिए, फिर किसका नंबर आएगा आपका, कोबाल्ट के लिए, फिर किसका आएगा आपका, आयरन के लिए, फिर आएगा मैग्नीज के लिए, फिर इसके पीछे के जो एलिमेंट है उसके लिए, और भी अलग लगाते जाएगा। ठीक है ना, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसका रहेगा आपका, Cu2+ वाले का। ठीक है, तो चार्ज को कांस्टेंट लेके चलना है Cu2+, उसके बाद नंबर किसका आएगा आपका Na2+, कोबाल्ट 2+, Fe2+, Mn2+, Cd2+।
लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना है कि चार्ज को हमने कांस्टेंट रख के चला है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स देख रहे हो जिसमें CO3+ आ रहा है और कॉपर का 2+ आ रहा है, तब आप इस ऑर्डर को लगा नहीं सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा। या फिर अगर आप लगाओगे तो पहले आप उसको देखना पड़ेगा, आपको चार्ज टू साइज रेशियो को पहले चेक करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली साइड से मत कर देना, क्योंकि वहां पे चार्ज आपका कांस्टेंट नहीं है। पहले आप उस रेशियो को देख लेना। अगर आप रेशियो में कंफर्ट हो कि वो इंक्रीज ही करेगा या फिर डिक्रीज ही करेगा, तब आप वहां से आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और ये लाइन पे याद रखना, कभी कभी एक पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज इरविंग विलियम ऑर्डर, तो ये था उसका ऑर्डर। Cu2+ मोर स्टेबल रहेगा Ni2+ से, ठीक है। फिर CO2+, फिर Fe2+। और ये 3D सीरीज को आपको याद भी करना है, तो याद कैसे करोगे? इस तरीके से, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी मन पे को नी क्यों झगड़ते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से आपको याद भी कर लेना इसको। ऐसे आपका साइंस टीचर विक्रम कृपलानी मन पे को नी क्यों झगड़ते हैं, इस तरीके से आपका, ठीक है। ये 21 पे स्टार्ट होगा, 30 पे खत्म होगा। ऐसे याद करना है, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी मन पे को नी क्यों झगड़ते हैं, ठीक है ना। तो 21 से लेकर 30 तक आपके पूरे जो सीरीज है एलिमेंट्स की, वो आपको याद हो जाएगी। क्या समझ में। अब सेकंड जो आपका दूसरा फैक्टर है, वो क्या बोलता है आपका? नेचर ऑफ द लिजेंड, कि आपने जो लिजेंड को लगाया है उसका नेचर क्या है। क्योंकि देखो लिजेंड क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, किसको? सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। अब ये सोचो आप खुद ही कि जो आपका जो लिजेंड है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। और वो जो डोनेट कर रहा है, जो लिजेंड आपका इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो जो लिजेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? बेस, ठीक है। और मेटल जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या बोल देंगे? एसिड। ये कांसेप्ट किसने बताया था? लेविस ने। तो एक लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन उनके बीच में होते रहेगा, और उसी के कारण आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। उसी के कारण आपका कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन लिजेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स है, समझ लो, और वो देना चाहता ही नहीं है, या फिर आपका बॉन्ड बनाना चाहता ही नहीं है। किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। तो उस टाइम पे कैसा होगा? वो जो कॉम्प्लेक्स है उतना स्टेबल नहीं बना पाएगा, क्योंकि दे ही नहीं रहा ना। मतलब जैसे आपका Cl- समझ लो, तो Cl के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, तो Cl का जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके तरह काम, मतलब Cl पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या रहेगा? आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब वही मैं बात करूं NH3 का लोन पेयर, तो NH3 का लोन पेयर क्या करेगा? या फिर नाइट्रोजन पे समझ लो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, लेकिन Cl पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि स्टेबल होता है, तो वो उतना फास्ट इस बार डोनेट नहीं करने वाला है Cl पे, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? आपका लिजेंड्स जो पार्टिसिपेट करेंगे कॉम्प्लेक्स में, वो कितना इजीली डोनेट कर पा रहे हैं अपने लोन पेयर को, वो उस पे भी डिपेंड करेगा आपका, समझ में। और वो अगर बहुत ज्यादा फास्ट, जैसे कार्बन की बात करो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो वो बहुत फास्ट डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और कॉम्प्लेक्स को क्या बना देंगे? स्टेबल, ठीक है। फिर नाइट्रोजन की बात कर लो, नाइट्रोजन भी क्या करते हैं? अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आप हैलोजन पे आ जाओगे, तो हैलोजन क्या करते हैं? हैलोजन क्या करते हैं? उस पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, इसलिए क्या करेंगे? वो डोनेट करेंगे, लेकिन वो उस रेट से डोनेट नहीं करेंगे जिस रेट से आपका कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनेट कर पा रहा था। आए समझ में। तो ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? लिजेंड्स पे, ठीक है, कि वो उसकी बेसिसिटी कितनी है। अगर वो मोर बेसिक रहेगा, मतलब बहुत फास्ट डोनेट करेगा, और उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देख लेते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू हाउ इजीली द लिजेंड्स कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बताया भी था आपको कि कभी भी कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और वो कितना इजीली डोनेट करता है, ठीक है, उतना ही स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। That are the basicity of the legend. The legend those are stronger bases tends to form more stable complex. ऐसा में तो जितना ज्यादा बेसिक नेचर का रहेगा आपका लिजेंड्स, उतना ही मोर स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस किस दो फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पहला कौन सा? आपका चार्ज टू साइज रेशियो, और दूसरा क्या है? आपका नेचर ऑफ द लिजेंड, ठीक है।